ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है बसंत पंचमी का बहुत ही विशेष दिन और मेरी तरफ से आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज हम लोग 5 ऐसे महा उपाय की बात करेंगे जो बसंत पंचमी के दिन ही किए जाते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। वो 5 उपाय होंगे। पहला उपाय हमारा होगा बीमारी अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा है उसके लिए। दूसरा उपाय होगा आपके बच्चों की अच्छी बुद्धि के लिए, उनकी तरक्की के लिए। तीसरा उपाय होगा अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है उसके लिए। और चौथा उपाय होगा आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। ठीक है? साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताऊँगा कि अगर आपके पास सरसों के फूल ना हो तो आपको कौन से फूल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है? बताऊंगा पूरी बात, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। आवाज जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है? तो चलो एक एक उपाय की हम लोग बात करते हैं। जो हमारा पहला उपाय होगा आज की वीडियो का वो है बीमारी के लिए। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा बीमारी है, कोई दवा खाता ही रहता है हमेशा, आप दवा करा के परेशान हो गए, तो क्या करना होगा। स्क्रीन पर आपको सरसों के बहुत प्यारे फूल दिख रहे हैं। अरे दिख रहे हैं ना? तो हमें कितने फूल की जरूरत होगी? हमें 108 सरसों की फूल की जरूरत होगी। अब यहीं पर आपको मैं ये समझा दूं कि सरसों के फूल लेने कैसे हैं। कहोगे भैया क्या गुच्छा ले लें? जी नहीं, आपको गुच्छा लेने की जरूरत नहीं है। अगर 108 गुच्छे मिल जाते हैं तब तो सोने पे सुहागा है, बहुत अच्छी बात है। वरना आप क्या करोगे, जैसे ये वाला फूल देखो क्या है, इसको आप एक पुष्प काउंट करो, ये वाला जो होगा इसको दूसरा काउंट कर लो, ये है उसको तीसरा काउंट। इस तरीके से गिन करके 108 फूल हमको चाहिए होंगे, वो भी सरसों के। ठीक है? इन सरसों के फूल को फूलों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। जब भी आपकी इच्छा हो, सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ। नाम याद रखना कौन से महादेव के नाम से 108 जो सरसों के फूल समर्पित करने हैं, किसका नाम लेके, अवधूतेश्वर महादेव। नाम याद रखना, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर 108 सरसों के फूलों को समर्पित कर देना होगा। अब एक चीज का ध्यान रखना, एक एक करके 108 फूलों को समर्पित मत करना, क्योंकि जब हम ज्यादा मात्रा में कोई चीज समर्पित करते हैं महादेव को, तो दोनों हाथों से आप श्रृंगार तो कर रहे हो, उनको समर्पित कर रहे हो। तो जब भी हमको ज्यादा मात्रा में महादेव को कुछ समर्पित करना होता है तो अपने दोनों हाथों से महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक साथ आपको समर्पित करना होगा। किसका नाम लेकर के? अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करना। साथ ही साथ 2 मिनट वहां पर खड़े होकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना, और उसके बाद आपको हाथ जोड़ करके महादेव से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में ये व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार है, उसकी इलाज चल रही है, आप उसको महादेव सही कर दें। इस तरीके से कामना करना। ठीक है? तो ये तो हमारा हो गया पहला उपाय जो कि था बीमारी के लिए। अब दूसरा उपाय जो कि आपको पता होगा, बसंत पंचमी का जो दिन होता है वो होता है माता सरस्वती का। तो बच्चों का उपाय ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज बात करते हैं हम लोग बच्चों के उपाय की, कि अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करता है, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, उसका मन बिल्कुल पढ़ाई में नहीं लगता, परेशान आप हो गए उससे बहुत ज्यादा, क्या करोगे? इसी तरीके से सरसों के फूल लेना। कितने सरसों के फूल? हमेशा की तरह 31 सरसों के फूल ले लेना। ठीक है? और उसको क्या करोगे, आपको नहीं चढ़ाना है। पहले तो मैं यही बता दूं, अगर आपका बच्चा आपके साथ में रहता है तो आपको किसी भी तरीके से बहला के फुसला के कुछ भी करके उसको ले जा करके और 31 सरसों के फूल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करा देने हैं। जब वहां पे जाएंगे तो कुछ नहीं बुलवाना है, बस एक 31 सरसों के फूल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करा देना। अब यहां पर बहुत सारी माँ ऐसी हैं जो कहेंगी भैया एक बात बताओ, मेरा बच्चा इतना जिद्दी, मेरी बात सुनता नहीं है, तो क्या फूल चढ़ाने के लिए मेरी बात सुनेगा? जी नहीं, मैं मानता हूं कि नहीं सुनेगा। तो क्या करना, आप खुद इस उपाय को कर लेना। अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके 31 फूल आप समर्पित कर देना। अगर आपका बच्चा आपसे दूर रहता है, यानी आपके पास नहीं रहता, कहीं बाहर पढ़ता है, जॉब करता है, तो आप उसके नाम से 31 सरसों के फूल समर्पित कर देना। ठीक है? तो सरसों के सारे फूलों का उपाय यहां पे खत्म होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके पास सरसों के फूल नहीं है तो क्या करना होगा। देखो, महादेव को ही सारी चीजें समर्पित करनी है। अरे करनी है ना, तो हमको क्या जरूरत होगी, अगर आपको 108 सरसों के फूल जो समर्पित करने हैं, 31 सरसों फूल समर्पित करने हैं, तो आप क्या करोगे, सरसों के फूल की जगह पे कोई से भी सफेद पुष्प आप ले लेना। कोई भी सफेद फूल 108 ले लेना, और जो 31 वाला उपाय था उसके लिए भी सफेद पुष्प ले लेना। एक चीज का ध्यान रखना, अगर सफेद पुष्प में हरि श्रृंगार का फूल आपको मिल जाए ना, तो उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं उससे। तो हरि श्रृंगार अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई सा भी सफेद पुष्प ले सकते हैं। ठीक है? तो दो उपाय मैंने बताया सरसों के फूल वाले। अगर आपके पास नहीं है तो क्या करना होगा। ठीक, चलो हम लोग तीसरे उपाय की बात करते हैं जो कि हमारा है धन प्राप्ति के लिए। आजकल तो बहुत लोग परेशान है, भैया हमारे घर में पता नहीं क्या हो गया है कि माता लक्ष्मी का वास बिल्कुल नहीं होता है। तो आपको पता होगा कि कल है पंचमी का बहुत ही विशेष दिन। क्यों विशेष है? क्योंकि कल है बसंत पंचमी। क्या करना, इस तरीके से गुड़ लेना। ठीक है? बस 2-3 टुकड़े गुड़ ले लेना और इस तरीके से कलश लेना। ठीक है? कहो भैया कितना पानी भरना है, तो इस कलश में आधे से कम, जैसे आधा ये हुआ तो हमको आधा नहीं लेना है, हमको आधे से कम यानी कि इतना पानी ले लेना, जितने दूर मैं ब्लैक कर रहा हूं ना, इतना ज्यादा भरना, ज्यादा नहीं भरना। ठीक? और उसके बाद इसमें जो मैंने आपको गुड़ दिखाया ना, उस गुड़ को अच्छे तरीके से पीस करके हाथ से या फिर किसी भी चीज से इसमें मिक्स कर लेना। यानी कि ये पूरा का पूरा पानी कैसा होना चाहिए, गुड़ का पानी बन जाना चाहिए। ठीक? अब इस गुड़ के पानी को ले जाना माता तुलसी के पौधों में 7 बार अपना नाम बोल करके डाल देना। अब इकट्ठे नहीं डालना है आपको, जैसे थोड़ा सा डाला अपना नाम बोला, थोड़ा सा डाला अपना नाम बोला, इसी तरीके से 7 बार आपको अपना नाम बोलते हुए तुलसी माता के पौधे में डाल देना है। अब यहां पर बहुत लोगों को डाउट है, भैया गुड़ का उपाय गुरुजी ने कहां बताया, तो आप सुनो कहां बताया। देखो,
गुरुजी ने इस उपाय को बताया था गन्ने के रस के साथ, लेकिन मेरी बहुत सारी बहनें हैं, मेरे बहुत सारे भाई हैं जो बहुत बड़े शहरों में रहते हैं, उनके लिए गन्ने का रस मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आपको गन्ने का रस मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। तो गन्ने को रस को आपको इसी कलश में लेकर के और 7 बार आपको माता तुलसी के क्यारे में उनके पौधों की जड़ में डाल देना होगा। ठीक है, अपना नाम बोलते हुए कितनी बार? 7 बार। लेकिन आपको अगर गन्ने का रस नहीं मिलता तो आप गुड़ ले सकते हो। क्योंकि भैया गुड़ क्यों लें? देखो, जो गुड़ बनता है किससे बनता है? वो गन्ने के रस से ही बनता है। गुड़ गुड़ बनाने का कोई और विधि, कोई और नियम है ही नहीं। आपको अगर गुड़ चाहिए तो गन्ने का रस चाहिए ही चाहिए होगा। तो गुड़ किससे बनता है? गन्ने के रस से। तो आप गुड़ ले सकते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पर 3 उपाय बता दिए। पहला हमने बताया यहाँ पर बीमारी के लिए, दूसरा बच्चों के लिए, तीसरा उपाय बताया धन प्राप्ति के लिए, और चौथा और इस वीडियो का सबसे आखिरी उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए। कैसे करना है समझो बहुत ध्यान से, क्योंकि कल तो बहुत ही विशेष दिन आपका होने वाला है। ठीक है, हमें कौन सी चीज की जरूरत होगी बहुत ध्यान से समझिएगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा काली मिर्च, है ना? दिख रही है ना? हमें कितनी काली मिर्च चाहिए? हमें मात्र 1 काली मिर्च की जरूरत होगी, ज्यादा नहीं लेना। ठीक है, मात्र 1 काली मिर्च लेना। और इस तरीके से देखो बहुत सारे चावल दिख रहे हैं, हमें मात्र इसमें से 1 चावल का दाना लेना होगा जो कहीं से टूटा हुआ बिल्कुल भी ना हो। यानी कहने का मतलब कि हमें अक्षत लेना है। ठीक है, 1 काली मिर्च ले ली, 1 अक्षत ले लिया, और थोड़ा सा हमें लाल चंदन चाहिए। एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप लाल चंदन को घिस करके निकालते हैं लाल चंदन, तो उससे महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके से घिसने वाला कोई सामान नहीं है तो आप इस तरीके से पाउडर के फॉर्म में भी लाल चंदन ले सकते हैं। ठीक है, लाल चंदन लेना, और इन तीनों चीजों को एक कलश में सबसे पहले क्या करोगे? जल को भरोगे, और उस जल में जो मैंने आपको बताया 1 काली मिर्च, 1 चावल का दाना और थोड़ा सा लाल चंदन इसमें डाल देना, और इसको लेके पहुंच जाना होगा आपको प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, क्योंकि भैया प्रदोष काल में मेरे पास टाइम नहीं रहता तो हम क्या करें? अगर आपके पास प्रदोष काल में टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सुबह के टाइम पे भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, लेके जाना और महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो जल की धार गिराओगे बिल्कुल स्लो मोशन में, इतना धीरे गिराएंगे कि कम से कम आप 11 या फिर 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लें, और आपको अपनी कामना जल को चढ़ाते चढ़ाते ही महादेव से कह देनी है। यकीन मानिए, बसंत पंचमी का बहुत ही विशेष दिन है, आपके ऊपर सभी भगवान की कृपा बनी रहेगी अगर आप इस तरीके से उपाय को करते हैं। इतना सुंदर उपाय, 4 मैंने उपाय आप सभी को बताए हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में जरूर आई होंगी। कुछ नहीं समझ में आया तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कॉमेंट में पूछें। और हाँ, अगर आपको मुझसे फोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108। व्हाट्सएप पे अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं और मुझसे ढेर सारी बातें कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया नीचे कमेंट में पूछें। आवाज जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।